अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो मौसम है बड़ा खूबसूरत और खुशगवार है हस्बे मामूल। ये पिछले कोई 1-1.5 माह से ही ऐसा ही डेली मौसम होता है और ऐसी ही सुबह होती है और इतनी खूबसूरत लगती है। और ये देख लें, सुबह सुबह भी बच्चे उठे फिर रहे हैं इस फ्लैट्स के और टैंकी भर रहे हैं। हर बंदे को सुबह सुबह होता है कि सुबह सुबह उठते सबकी ड्यूटी एक ही होती है, टैंकी भरना, ताकि सारा दिन फिर वो इजी गुजर सके। ये है वाली बड़ी सबसे बड़ी जो है इन फ्लैट्स की, ये देख सकते हैं आप, सब फ्लैट्स में सबसे बड़ी हमारी टैंकी है और हम फिर भी ये खाली कर लेते हैं। ये कैसी बात है। तो हम लोग बस अभी मैंने भी कहा कि टैंकी भर लूँ, पानी आ रहा है, उसके बाद फिर मैंने भी जो है सोना है, क्योंकि रात को भी लेट सोए थे। और उसके बाद बच्चों का अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उनको भी उठाना है, वो क्लासेस ले लेंगे और फिर थोड़ा सा सो जाऊंगी, क्योंकि 11 बजे फिर उठना होता है, भाई ने जाना होता है ऑफिस से, तो नाश्ता वगैरह बनाना होता है। तो आज का मौसम बहुत खुशगवार है और बादलों का जो मुसलसल 1-1.5 माह से राज ही है आसमानों पे, और अल्लाह पाक की रहमत बन के बरस रहे हैं। लेकिन अभी कुछ कुछ सूरज जो है वो आप देख सकते हैं कि जो है वो बाहर निकलने की और हमें तपाने की और गर्मी बनाने की कोशिश में है। लेकिन इस स्पेल की इस जितने भी सीज़न की स्पेल की बारिशें हुई हैं, किसी ने घुटन और हब्स नहीं बनाया। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत अभी तक मौसम है और हवा भी चल रही है साथ। और अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हर मौसम हमें अता किया है। लेकिन नॉर्दर्न एरिया में जो है वो बहुत ज़्यादा बादल फटने से जो है वो मुश्किलात आई हैं, इतनी कीमती जानें चली गई हैं। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी। और लो गाइस, तो आफ्टर 30 मिनट हमारी टैंकी जो है वो भर चुकी है। तो हमें पता कैसे चलता है कि हमने ये कनेक्शन किया हुआ है, ये जो नीचे जाता है पाइप से, हमें पता चल जाए कि पानी भर गई है टैंकी, तो अब हमने मोटर बंद कर देनी है। ये हमारा वाल है जो हम लोग अपनी तरफ करते हैं। तो टैंकी भर चुकी है, तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैंने 2 घंटे सोना है, उसके बाद उठकर फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो ऑयल हमने फ्राई पैन में डाल दिया है। ये जितनी देर तेज़ गर्म ना हुआ, हमने इसमें चिप्स नहीं डालनी, क्योंकि फिर वो उसमें ऑयल चिपका रह जाता है। और बच्चों ने सख्ती से मुझे कहा है, ऑर्डर दिया है कि आपने साथ ऑयल ना हो। और ये हमारी फ्राई, इसमें हम लोग रख लेंगे टिशू, क्योंकि ऑर्डर आया है कि टिशू हो और ड्राई हो चिप्स जो है। फ्रेंड्स, तो ये चाट मसाला भी चिप्स के ऊपर डालकर खाएं, फ्राइज़ के ऊपर, तो बहुत मज़े की लगती है। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, बहुत मज़े का आता है, फिर ना बड़ा टेस्ट आ जाता है। ऑयल हमारा हो गया ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गर्म, तो इसमें हम लोग अब डालेंगे फ्राइज़। लो जी, ये साथ में गिर गया। तो ऐसी फ्राइज़ जो है वो ज़्यादा जल्दी बन भी जाती है और जो है वो ऑयल भी साथ चिपका हुआ नहीं रहता जब आप इसमें ज़्यादा गर्म ऑयल में डाल देते हैं चिप्स। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि जिस बच्चे के लिए, इधर देखो, जिस बच्चे के लिए मैं इतनी गर्मी में मेहनत करके तो फ्राइज़ बना रही हूँ, तो उसके काम देखें। ये मैं भूल गई उठाना और उसने आकर सत्यानाश कर दिया ये सारे छिलकों का। मूसा ने भी किया है। मूसा आपने भी किया है ये छिलकों वाला काम। शर्म आती है आप दोनों को? जी फ्रेंड्स, तो अब इसको साइड इसकी चेंज करते हैं और कलर इसका कोई नहीं इतना आया अभी तक। आपसे मैंने टेस्ट की हुई थी, लेकिन पता नहीं क्या। तो फ्रेंड्स, ये साइड पे मैंने टोमेटो केचप डाल दी है, इधर मैंने चिली सॉस डाल दी है और इधर मैंने चिली सॉस के डालकर इसके ऊपर जो है वो चाट मसाला डाल दिया। और आप लोग भी कभी फ्राइज़ के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, जैसे वो कोई भी ये फास्ट फूड होता है उसके साथ इस तरीके से इसको बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। ये जो चाट मसाला ना ऐसे डालकर ऊपर देखिएगा, चिली सॉस और टमाटो सॉस और कोई भी उसके ऊपर डालकर, तो फिर आप किसी भी जो फास्ट फूड उसके साथ खा के देखिएगा, वो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या फिर चिकन पीस है, या फिर फ्राइज़ है। तो इधर हमारी जो फ्राइज़ है वो ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुकी है, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे अब और दूसरा डालेंगे इसमें एक और है जो है। तो आप देख सकते हैं कि चिप्स हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये लें, जी फ्रेंड्स, तो हमारी फ्राइज़ जो है वो रेडी है। इसके ऊपर भी हम लोग टिश्यू लगाएंगे ताकि जो है
वो सही ड्राई हो जाएं। इधर हमने और फ्राइज़ डाल दिया ताकि उतनी देर बच्चे वो खा लेंगे, उतनी देर ये भी रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं, बच्चों को देते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा होगा। मूसा ऑन, फ्राइज़ आ गई है। ओ नहीं खानी मूसा, आपने भी नहीं खानी? ये आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी मैंने बनाई और वो अभी बनवा कर अब कह रहा है कि मैंने नहीं खानी। तो अब आकर खानी नहीं है, अब टेस्ट भी नहीं करनी, मैंने हाथ भी नहीं लगाने देना जी। तो सीज़न की सब्ज़ी का आना था गोभी का, तो हर दूसरे दिन अब हमारे घर में आलू गोभी बनेगी क्योंकि सबकी फ़ेवरेट है और मेरी तो मोस्ट फेवरेट है। और जैसे ही गोभी लेकर मैं बैठी हूँ, मैं कमरे में, बहुत गर्मी थी तो मैंने कमरे में ले आई। मैं कहा इधर इसको काट के ले जाती हूँ एसी में, क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत। तो ऑन अली मेरे पास ही बैठ गए, थोड़ी थोड़ी साथ साथ खाते गए क्योंकि उनको बहुत पसंद है कच्ची गोभी और कच्ची सब्जियाँ, तो वैसे ये बड़े शौक से खाता है। हम इसको घर में वैसे ही कहते हैं कि ये रैबिट है माशाल्लाह। तो मैंने कहा फट से बाकी की सब्ज़ी जो पानी वाली थी वो मैंने कहा इधर आकर छिलके वगैरह उतार लेती हूँ किचन में। तो आप इस तरीके से जो आलू गोभी है, बड़ी ये भी आसान है और इतनी, मैं जो भी खाना बनाती हूँ बड़ी आसान रेसिपी उसकी होती है, कोई मुश्किल नहीं होता। और बड़े रीज़नेबल तरीके से आप 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 40 मिनट के अंदर अंदर आप अगर चावल भी बनाने हैं साथ, तो सालन चावल दोनों बना सकते हैं। अगर रोटी बनानी है तो सालन भी और रोटी दोनों बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने 2 प्याज काट लिए, आलू काट लिए और उसके साथ गोभी को काट के रख लिया, बारीक प्याज काट के। तो मैंने कहा सीज़न की सब्ज़ी जब नई नई आती है तभी वो अच्छी लगती है, और पहले पहले 2-3 महीनों में जो है वो बड़ी अच्छा टेस्ट उसका आता है फ्रेश फ्रेश का। उसके बाद वो फिर थोड़ी थोड़ी डल होना शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का लाख लाख करना चाहिए कि आपने सीज़न की सब्ज़ी खाई। मेरे अब्बू कहते थे अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो कहते होते थे कि कोई भी फल या सब्ज़ी या कोई आप सीज़न की चीज़ खाओ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इस सीज़न भी आपके नसीब में ये लिखा है रिज़्क। तो इसी तरह मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया और साथ इसमें जो है बारीक काटा हुआ जो अदरक और लहसुन था वो इसमें मैंने डाल दिया, क्योंकि मेरा चॉपर ख़राब हुआ हुआ है, मैंने तो कितनी वीडियो में बता दिया है। तो मैं बारीक काट के डाल लेती हूँ क्योंकि वैसे भी अच्छा लगता है। और रूटीन के जो स्पाइसेस हैं वो मैंने डाल दिए लाइट से, और थोड़ी सी हरी मिर्चें लाजमी डालती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत इससे यूनिक सा अच्छा मज़े का लगता है, क्योंकि घर में सबको पसंद भी है। तो इसके साथ मैंने डाल दी है सब्ज़ी आलू गोभी, और इसको हल्का सा जो है मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आधा कप पानी का लगाकर और इसको मैंने दम पे रख लिया। और ये बहुत ज़्यादा जो है लेट नहीं बनती है, 10 से 15 मिनट में हल्की दम पे रख कर आप बनाएंगे तो बहुत मज़े की। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर, कितनी मिक्सिंग और कितना मज़े का इसका वो है कलर आ गया है, और इतना ही ये टेस्टी बनी और बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो चुके थे आलू भी गोभी भी। और इसके अंदर जो मैंने अदरक बारीक काटा हुआ और साथ हरी मिर्चें और उसके साथ थोड़ा सा धनिया जो है वो इसको ऊपर मैंने डाल दिया कि ताकि इसका जो लुत्फ़ है, टेस्ट है, वो दुबाला हो जाए। आलू गोभी की सब्ज़ी आप 3 चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। वाइट चावल के साथ भी आप खा सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और सुबह-सुबह जो है वो पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। पराठे के अंदर लगा लें या पराठे के साथ खा लें तो बहुत अच्छी लगती है। तो सब ने आलू गोभी जो है रोटी के साथ बड़ी एंजॉय की और मज़े से खाई, और अल्लाह का लाख शुक्र किया कि मिल बैठकर खाने का एक और मौका मिला और बहुत अच्छा दिन गुजरा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और आइंदा से हमारा हर व्लॉग जो है रात 8:04 पे आएगा।